गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 16 मोगली आया गांव में के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो आप अपनी नोटबुक खोलकर बैठ जाइए। तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। और उसके पहले पाठ का नाम डालेंगे, पाठ की संख्या डालेंगे, फिर शब्दार्थ डालेंगे, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ, बीच में लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो अब लिखना शुरू कर दीजिए। अब शब्दार्थ लिखिए। शब्द की तरफ लिखिए अंदाज और अर्थ की तरफ लिखिए अनुमान। इसी तरीके से आपको सारे शब्दार्थ करने हैं। जमाने, जमाने का अर्थ है व्यवस्थित करने, सजाकर रखने। ताज्जुब, ताज्जुब का अर्थ है हैरानी, कौमा आश्चर्य। फटकारा, फटकारा का क्या अर्थ होगा? डाटा, कौमा लताड़ा, यानी डाटा भी कहा जा सकता है और लताड़ते हैं उसको भी कहा जा सकता है। सेवक, सेवक का क्या अर्थ होता है? नौकर। धमकाया, डांटा, डराया। हुकुम, हुकुम का क्या अर्थ होगा? आदेश, आज्ञा। जमाने का क्या अर्थ होगा? समय, कौमा युग, कौमा काल। जहां पर जैसा होगा वही वहां पर उसका अर्थ उसी तरीके से लिखा जाएगा। गोता, गोता का क्या अर्थ है? डुबकी, डुबकी लगाने को भी गोता कहा जाता है। ठीक है, पानी अथवा विचारों में गहरे उतर जाना, उसे भी गोता लगाना कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए, लिखिए वाचन, शुद्ध लेखन। और ये जो आपके कठिन शब्द हैं इनको आपको बोल बोल के यानी उच्चारण करते हुए लिखना है। मोगली, कमजोर, मुकाबला, जाति, कुम्हार, ताज्जुब, भैंस, चौपाल, शेखी, मुखिया, महफिल। अब आगे नेक्स्ट पेज पे लिखिए मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न है मोगली में कितनी ताकत थी? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है मोगली में सांड जितनी ताकत थी, पूर्ण विराम। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, देखिए पंडित के डांटने पर मोगली ने क्या जवाब दिया? क्वेश्चन मार्क, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर क्या होगा? मोगली ने जवाब देते हुए कहा कि ज्यादा कुछ कहोगे तो तुम्हें भी गधे पर बिठा दूंगा, पूर्ण विराम। इसके बाद प्रश्न है गांव में मोगली किसके पास रहता था? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसके बाद आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। अब उत्तर में क्या है? गांव में मोगली मसुआ के परिवार के साथ रहता था। इसके बाद प्रश्न है चबूतरे पर रोजाना क्या होता था? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर है चबूतरे पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठकर गपशप करते और बच्चों को किस्से कहानी सुनाते थे, पूर्ण विराम। अब इसके बाद देखिए लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न है गांव के लोग कटोरे में दूध क्यों रखते थे? उत्तर है गांव के लोग कोबरा को नाग देवता मानते थे, डर कर उसकी पूजा करते थे और चढ़ावे के रूप में कटोरे में दूध रखते थे, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 2 है बड़े बुजुर्ग किसकी कहानियां सुनाते थे? यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तर है बड़े बुजुर्ग भगवान, कौमा इंसान और भूतों की कहानियां सुनाते थे, पूर्ण विराम। इसके बाद है प्रश्न जानवरों से गांव वालों को क्या हानि उठानी पड़ती थी? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर है हिरण और जंगली सुअर उनकी फसलें नष्ट कर जाते थे और शेर इंसानों को उठा ले जाते थे, पूर्ण विराम। प्रश्न है बलदेव की कहानियां सुनकर मोगली क्यों हंसता था? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है बलदेव के जो कारनामे गांव वालों को हैरानी भरे लगते थे, मोगली वे कारनामे पलक झपकते ही कर देता था, इसलिए वे किस्से सुनकर उसे हंसी आती थी। इसके बाद लिखिए मूल्याधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न है पशुओं के प्रति हमारा व्यवहार अलग अलग क्यों हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है पशुओं के प्रति हमारा व्यवहार हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार होता है, विराम। पशु का हमारे प्रति जैसा व्यवहार होता है, कौमा उसके प्रति हमारा व्यवहार भी उसी के अनुरूप हो जाता है, पूर्ण विराम। पालतू हुआ तो अपनेपन का और पशु किसी और का पालतू हुआ तो उपेक्षा का। यहाँ पर बात हमारी समाप्त हो गई, वाक्य समाप्त हो गया, तो पूर्ण विराम लगा देंगे। बच्चों लेसन 15 माँ मेरी रक्षा करो का क्लास टेस्ट आपका 25/2/2021 को होने वाला है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। धन्यवाद।